हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आए हैं जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके बारे में अफवाह फैला रहे हैं लोग। हद कर रखी है लोगों ने, इतनी बातें लाती कहाँ से हैं। मैं तो यही सोचती हूँ कभी कभी। तो ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो सकती है, नहीं अच्छा जितना आपसे रिजोनेट होगी वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, जिससे कि आपकी एनर्जी पिकअप कर सकूं। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, कमेंट्स करके बताना ये किसकी एनर्जी है। ओके, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर रखे हैं और मेल फीमेल दोनों के लिए ही होती है। तो कार्ड में दिख रहा है मुझे, देखो एंजल मुझे गाइड करते हैं और जो कार्ड में निकल के आता है, जो कार्ड बोलते हैं मैं आपको वही बताऊंगी। तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना रेजोनेट हो उतना ही अपना समझना है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ये रीडिंग। तो कार्ड बता रहे हैं कि लोग आपके बारे में ये अफवाह फैलाते हैं कि आप बहुत जिद्दी स्वभाव से हैं, मनमर्जी के करने वाले, जो आपके मन में आता है आप वही काम करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। ये देखो लोगों की बातें हैं, ज़रूरी नहीं है आप इस टाइप से हैं। कुछ लोगों का दिख रहा है कि हाँ वो अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं और ये चलना भी चाहिए। अगर आपके रूल हैं कुछ जीवन के, आपने ठाना है कि मैं गलत रास्तों पे नहीं जाऊंगा, मैं सही रास्तों पे जाऊंगा, उसके लिए चाहे कोई मुझे कुछ भी कहता रहे तो मैं जाऊंगा अपने ही रास्ते पे, तो वो आप सही हैं कहीं हद तक। लेकिन लोगों का क्या, लोग अच्छाई कम देखते हैं, बुराइयां लोगों में ज़्यादा खोजते हैं, क्योंकि उनको इतनी जलन होती है सामने वाले इंसान से, तो वही कर रहे हैं लोग। उनको आपसे जलन है तब आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। अफवाहें तो सारी झूठी ही होती हैं, अफवाहें कोई सच नहीं होती हैं। कुछ एक बात सच होती है, उसमें मिर्च मसाले लगाकर लोग बात कर रहे हैं। तो आपके बारे में यही बात कर रहे हैं लोग कि आप बहुत जिद्दी स्वभाव से हैं, अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। और आप जो कर रहे हैं अभी, शायद आपकी लाइफ में कोई आया है या पहले कोई ऐसा रिलेशन रहा जिसकी वजह से आपकी काफ़ी बुराई, बदनामी कहूँगी हुई। उस रिलेशन ने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को उलट पुलट कर दिया। आपने तो बहुत दिल से उस रिश्ते को अपनाया था, उसके पीछे आपने बड़े बड़े कदम उठा लिए थे, लेकिन हुआ क्या, आखिर में उस रिश्ते से भी आपको धोखा मिला। तो ये जो धोखेबाजी हुई, जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई, उनके बारे में बात हो रही है। तो आपको गलत ठहरा रहे हैं लोग कह रहे हैं पहले तो किसी की सुना नहीं, ऐसे व्यक्ति को अपना लिया, अब आज रिश्तों में परेशानी आ रही है, देखो निभाया नहीं जाता, ये इंसान ऐसा है, कहीं एक जगह टिक के नहीं रहता, इसका मन नहीं लगता, घर गृहस्थी में ध्यान नहीं देता। ऐसी उल्टी बातें भी फैला रहे हैं लोग। लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, आपने इस रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप इस रिश्ते में आए, आपने हर एक परेशानी उठाई, हर एक तरीके से आप रहने की कोशिश की, लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति था उसने आपको निभाया नहीं, क्योंकि उसको अलग सुख चाहिए। वो व्यक्ति ऐसा नहीं था जो एक जगह टिकता। लेकिन हुआ क्या, उस व्यक्ति ने आपकी बुराई बदनामी की कि आप नहीं रुकना चाहते इस रिश्ते में, आप नहीं निभाना चाहते इस रिश्ते को। ऐसी बातें उसी व्यक्ति ने फैलाई जिस व्यक्ति के पीछे आपने अपना जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया। लेकिन होता क्या है, कितनी अफवाहें कितनी देर रुकती हैं। तो ये हद वाली बात है ना, कि जो आपने किया नहीं उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया जाए, आपके बारे में ये बातें ऐसी करी जाए, तो ये हद ही है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ईश्वर को मानने वाले हैं, आपने पूरी कोशिश की रिश्तों को निभाने की, हद से ज़्यादा आपने सहा, लेकिन फिर भी आपके लिए बुराई बदनामी। आपको लगता है, आप आशाएं करते हैं कि कभी ना कभी इस व्यक्ति को समझ आएगा कि मैं कैसा था या मैं कैसी थी, लेकिन ये होते हुए बहुत मुश्किल से दिख रहा है, क्योंकि वो तो और ज़्यादा अपने दिल में नफरत भरता जा रहा है, लोगों की ज़्यादा सुनता है ये व्यक्ति, आपके विषय में ध्यान ही नहीं देता। और लोगों में बैठकर जो अफवाहें फैला रहे हैं लोग आपके बारे में, उन्हीं में बैठकर आपका ही व्यक्ति अफवाहें फैलाने में
सबसे आगे रहता है। तो जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों की क्या बात करें या क्या बुरा माने। आपको लोग कॉपी भी करते हैं, ये भी दिख रहा है कि आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका रहन सहन, आपका ऑरा जो है वो इतना अच्छा है कि लोग देखकर प्रभावित तो होते ही हैं और कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं। आपको फटे कपड़े भी पहना दो ना, ये दिख रहा है, तब भी आप चमकेंगे, आप अच्छे लगेंगे और लोग आपकी कॉपी कर कर के अच्छे से अच्छा पहन लेंगे, फिर भी वो वैसे दिखाई नहीं देंगे। तो कितने ही लोग हैं जो आपकी कॉपी करना चाहते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस को अपनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो आपके जैसे लगें। तो आप तो किसी हीरोइन से कम नहीं हुए ना, क्योंकि लोग ज़्यादातर ब्रांड को, हीरोइन को, उसको फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से आपको भी लोग फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि आपके जैसा रुतबा, आपके जैसी हिम्मत उन लोगों में भी आ जाए। देखो कुछ लोग अच्छी बात भी कर रहे हैं आपके लिए कि आप बहुत हिम्मती हैं, आप अकेले अपने आप को संभाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भी कुछ रहा आपके जीवन में वो आपने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया। आपके चरित्र के बारे में भी बात हो रही है कि आपने जो एक कदम उठाया वो उठाया, लेकिन उसके बाद आपने जो अपने चरित्र को संभाल के रखा है, शायद आज की दुनिया में, कलयुग के टाइम में मैं कहूँगी शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने आप को इतना संभाल के चलेगा। लेकिन आपने संभाला है और जाना है कि धोखे के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है, एक ईश्वर ही मात्र सच्चे हैं मेरे, मैं उनसे ही प्रेम करूँगा या करूँगी, उनके सिवा कोई नहीं है। आपके सामने ऐसी ऐसी बातें आई, आपने दिल से जिसको चाहा उसने आपको ठगा, उसने आपको छला, उसने आपको नीचे दिखाया। तो अब आपका दिल भर चुका है ऐसे रिश्तों से, चाहे वो प्रेम वाले हों, चाहे पड़ोस वाले हों, चाहे जानने पहचानने वाले हों, चाहे घर परिवार रिश्तेदार, हर जगह आपको कष्ट मिला है। ऐसा दिख रहा है कि कोई किसी इंसान ने आपके साथ कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आप किसी में इतना मोह ना अटकाएं कि आप ईश्वर को ही भूल जाएं, क्योंकि आप इतना मोह करने लगे कि आप तो ईश्वर के आगे भी उसको रख दिया, आपने इतना प्रेम दिया और आप कहीं ना कहीं ईश्वर से ध्यान हटा बैठे। तो इतना भी मोह माया नहीं करनी चाहिए। तो अब अफवाह फैला रहे हैं लोग कि अब आप बहुत सख्त हो गए हैं, आपके दिल में गुंजाइश नहीं रही है, आप कैसे व्यक्ति हैं, आपको कोई लगाव नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है, आप अपने ही बारे में सोचते हैं और आप किसी के बारे में नहीं सोचते। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे व्यूवर बहुत सबके बारे में सोचते हैं। ये दिख रहा है कि आप अपने दुश्मनों तक का भला चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि सामना हो, लेकिन फिर भी आप भलाइयाँ चाहते हैं, दुआएं करते हैं। आप चाहते हैं कि सारे लोग ठीक रहें। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जो आपके खिलाफ बातें करते हैं, उनके बारे में भी आप अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, क्योंकि आप बहुत सरल स्वभाव, इनोसेंट दिख रहे हैं मुझे। आप किसी का बुरा नहीं चाहते और पाते हैं। ये तो देखो हर किसी के बारे में बात होती है, कितने बड़े पद पर लोग हैं और कितने ही अच्छे लोग हैं, उनके बारे में भी लोग अलग अलग विचार और मति रखते हैं। तो आपके लिए क्यों अच्छी मति रखने लगे या क्यों बुरी मति रखने लगे? जिसको जैसा आपको में दिखता, कहते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मतलब जैसी जिसके मन में भावना जैसी होती हैं वैसे ही हमें सामने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। तो आपके मन में अच्छी भावनाएं हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छा समझते हैं, अच्छा देखते हैं, और सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति बुरी भावनाएं हैं, बुरे विचार हैं, तो वो सुनेगा भी बुरा आपके लिए, बोलेगा भी बुरा आपके लिए और सोचेगा भी बुरा आपके लिए। तो इसमें आपका तो कोई दोष ही नहीं दिख रहा, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिसके मनोभावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, एक है भी चौपाई रामायण में, तो वही हिसाब है आपके साथ। तो ये लोग मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं और इन्होंने हद पार कर रखी है। ये तो सही बात है, लेकिन आप शांत हैं अभी। आप ज़्यादातर भगवान की बातों पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग बुक्स भी पढ़ते हैं, आध्यात्मिक या सत्संग वगैरह को भी ज्वाइन किया है। बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप फ़ोन पे देखते हैं अध्यात्म के बारे में। आप खुश रहें, मस्त रहें, इसी तरह आगे बढ़ते रहें और लोगों की बातों पर ध्यान ना दें।
क्योंकि लोग तो कुछ भी कहेंगे, भगवान राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ देंगे। मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।